एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्रों के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि सभी शिक्षा मित्रों ने मांग की है सरकार से कि उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाए, जिसमें उन्हें उदाहरण भी दिया है क्योंकि आसपास के कई राज्यों में यह उदाहरण के रूप में उन्होंने उसे प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से इन राज्यों में संविदा पर कोई गेस्ट के रूप में लगा हुआ था, कोई शिक्षक के रूप में, कोई शिक्षा मित्र के रूप में था, यानी कि राज्य के अनुसार नाम अलग अलग थे लेकिन काम एक ही था। जब सरकार के पास शिक्षकों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी थी तो ऐसी कंडीशन में सभी राज्यों ने अपनी अपनी शर्तों पर संविदा पर कर्मचारियों को रखा और बहुत सी राज्य सरकारों ने कुछ नियम और शर्तों के तहत उनको नियमित भी कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आज भी दर दर भटक रहे हैं। उनकी मांगें जो लगातार वो रख रहे हैं वो अभी सुनने में नज़र नहीं आ रही हैं। उसी के रिगार्डिंग यह आज जो लेटेस्ट अपडेट है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल जो था उन्होंने विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को शनिवार को ज्ञापन दिया और उत्तराखंड, यहाँ पर जो इन्होंने बताया है उत्तराखंड राज्य का उदाहरण दिया है कि उत्तराखंड राज्य शिक्षक सेवा नियमावली वर्ष 2019 की ही तरह उत्तर प्रदेश में नियमावली बनाकर योग्य शिक्षा मित्रों को समानता का अधिकार देने का अनुरोध किया है। यहाँ पर तो उनको किया है जिन्होंने टेट भी क्लियर कर लिया है, बीटीसी कर लिया है, क्योंकि अब यह नियम आ गया है चाहे कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है चाहे कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर वह शिक्षक नियमित नहीं है तो वह नौकरी नहीं कर पाएगा इवन इन द प्राइवेट स्कूल्स। तो ये प्राइवेट स्कूल में भी लागू है। लेकिन हमारे शिक्षा मित्रों ने तो इन सर्विस बीटीसी किया है, तो उन्होंने बीटीसी किया है, कुछ ने टेट भी क्वालिफाई किया, सुपर टेट करके कुछ तो परमानेंट लगी गई है। लेकिन उनमें से जिन्होंने टेट कर लिया है तो सबसे पहले उन सभी के लिए मांग रखी है कि उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष शिप्रा पांडे का कहना है कि शिक्षा मित्र 2001 से अब तक संतोषजनक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हजारों शिक्षा मित्रों ने एनसीटीई जो कि अनुसार बीटीसी, प्राथमिक स्तर का टीईटी और सीटेट उत्तीर्ण कर सभी योग्यताएं पूर्ण करते हैं। यूपी व उत्तराखंड के जो यहाँ पर है यूपी के और उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों उनका भी 1999 का था और यहाँ पर भी जो 2001 से वो लगातार संतोषजनक सेवा दे रहे हैं, और जबकि उत्तराखंड के शिक्षा मित्र भी 1999 के आदेश पर चयनित हुए थे। अब उत्तराखंड ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित कर दिया है, लेकिन यूपी के शिक्षा मित्र भटक रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 1999 में सेवा दे रहे थे, लेकिन 2001 से शिक्षा मित्र भी बिना किसी व्यवधान के और बहुत संतोषजनक आपको बताएं पूर्ण योग्यता रखते हुए शिक्षण कार्य संतोषजनक कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी डिमांड है कि अन्य जो राज्यों से उदाहरण मिल रहे हैं उन्हीं की तर्ज पर कम से कम आप इस प्रक्रिया को आगे तो बढ़ाइए, चाहे आप अपनी ही नियमावली के तहत ही सही, क्योंकि जो नियमावली कहती है कि आपका टेट होना अनिवार्य है। तो ऐसे कितने सारे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने टेट क्लियर किया हुआ है लेकिन वो भी अभी उस श्रेणी में नहीं आए हैं, तो और बीटीसी भी कर रखा है। तो सभी ने मांग रखी है कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने किया है ठीक उसी तर्ज पर हमको भी सहायक अध्यापक के पद पर जो है नियमित किया जाए। अब देखिए लगातार बातें चल रही हैं। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था जिसमें कोर्ट ने भी आदेश दिया था और जिसमें केवल 1 महीने का समय दिया गया था, अब फिर से संघ ने मांग रखी है और अन्य राज्यों का उदाहरण भी दे रहे हैं जिनमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है और अब उत्तराखंड का भी है। तो इसी प्रकार से आप सभी को लगे रहना है, अपनी मांगें रखते रहना है, तभी कुछ कार्य संभव हो पाएगा। क्योंकि जिन्होंने जो शिक्षा मित्र टेट नहीं
किए हैं उनके लिए भी तो नियम बनना चाहिए, क्योंकि सभी ने तो टेट क्लियर नहीं किया है। ज़्यादा परसेंटेज ऐसी भी है कि जो जो अभी टेट नहीं है लेकिन बीटीसी तो वो भी हैं, योग्यता रखते हैं, और ऊपर से वो काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं। जब एक नियम ऑटोमेटिकली ये भी बन जाता है कि जब आप काफ़ी समय से लगातार एक विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और वो भी संतोषजनक, तो वहाँ पर नियमितीकरण का एक ना एक नियम, एक प्रावधान आपके लिए तय हो जाता है, और इसको सरकार को सोचना चाहिए। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग, क्योंकि कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था, अब आगे कोर्ट क्या आदेश करता है, सरकार ने माना था, उनसे 1 महीने का टाइम मांगा था, सरकार को दिया भी गया। अब 1 महीने बाद सरकार का क्या फैसला होता है, आपके मानदेय बढ़ोतरी और आपके नियमितीकरण, और साथ में अब जो डिमांड आई है सहायक अध्यापक पद वाली, तो देखते हैं क्या पहले जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है पहले क्या उनको लेंगे, क्या जो आपके लिए नीति बनाई जा रही है, बैठक तैयार हो रही है, उस पर आखिरकार क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। इन्हीं सभी मुद्दों पर जैसे ही कोई भी फैसला सामने आता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं तुरंत आपको बताने का प्रयास करूंगी। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट हो सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।